का जो मतलब होता है कि विश्वास में स्थिर रहना। हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम विश्वास में इकट्ठे होते हैं। जब हम संकट में पड़ जाते हैं तो विश्वास हमारा खत्म हो जाता है। जब दानियल को दर्शन आया था ना, तो दानियल ने क्या किया था, उसको समझ नहीं आया उस दर्शन के बारे में। तो दानियल ने क्या किया, प्रार्थना की। तो जब उसने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना का आंसर उसे नहीं मिला, पर क्या किया, वो लगातार विश्वास में, धीरज में और प्रार्थना में लगातार बढ़ता गया। तो जब परमेश्वर के आगे उसने पहले दिन प्रार्थना की तो उसका जो आंसर था वो उसी दिन उसको मिल गया था। तो दानियल नीचे प्रार्थना कर रहा था, पर प्रार्थना का उत्तर लेकर वो कहां से आया, वो स्वर्ग से आया था, प्रभु के पास से आया था, प्रभु ने उसे भेजा था। तो शैतान क्या किया, रास्ते में उसको रोक लिया। वो लगातार प्रार्थना करता रहा, जो दानियल की प्रार्थना थी, और दानियल की प्रार्थना ने उस दूत को क्या किया, उसको सामर्थ्य देती रही उसकी प्रार्थना। जब आपकी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु भी आपकी प्रार्थना को क्या करता है, मजबूत करता है। अगर आपकी प्रार्थना का आंसर उसी समय आ जाए तो प्रभु के साथ आप अगला दिन स्पेंड करोगे। सबसे पहले नंबर पे क्या आया, विश्वास। और जब आप प्रार्थना में लगातार बने रहे तो फिर आपको क्या मिला, सद्गुण। मतलब आपके अंदर क्या आ गए, सच्चाई के, परमेश्वर के गुण आ गए। ऐसे मतलब क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर का गुण जो है वो हमारे अंदर बढ़ रहा है। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, ठीक है ना, उसने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दिया, वो सहता गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास वो सारे विश्वास, सद्गुण, धीरज, संयम, नम्रता, प्रेम, वो सब गुण थे परमेश्वर के पास। हमें उस गुणों में चलने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा था, वो अपने शरीर में, अपने जीवन में वो सब चीजें लेकर वो क्या कर रहा था, हमें चलना और स्थिर रहना सिखा रहा था। तो जब हम विश्वास में आते हैं ना तो सद्गुण चला जाता है, क्योंकि हमें क्या आ जाती है, नॉलेज आ जाती है। तो वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो ऊपर क्या किया हमने, भक्ति को, भाईचारे को, प्रेम को क्या किया, हमने छोड़ दिया। हम क्या हो गए, नॉलेज के दौरान हम अपने ऊपर ही सहमत हो गए। नॉलेज क्या करती है, हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। तो इसीलिए वचन कहता है अपनी सोच, अपनी समझ का अगर तुम सहारा लोगे तो लिखा है मरोगे। तो वचन कहता है संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर, विश्वास में सद्गुण को प्लस करना है। तो सद्गुण में किसको प्लस करना है, समझ को प्लस करना है। तो समझ में किसको प्लस करना है, संयम को प्लस करना है। तो संयम में किस चीज को प्लस करना है, तो धीरज को प्लस करना है। धीरज में किस चीज को प्लस करना है, भक्ति को प्लस करना है। तो जब भक्ति, इन सब चीजों में आप सभी को प्लस करते हो तो क्या निकल कर परिणाम आता है, उसका इज इक्वल टू क्या निकलता है, प्रेम निकलता है। आदम और हवा के पास शैतान क्यों गया, क्योंकि उनका विश्वास परखा जाए कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो परमेश्वर है, उनको कैसे पता चलेगा कि उसका अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, उनको कैसे पता चलेगा कि प्रभु भी है, इस सृष्टि को बनाने वाला है। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने दी तो इसका मतलब हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं हम गलत हैं। परमेश्वर हमें उन चीजों से, उन हालातों से, परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर ये चीजें आने देता है। पत्रस एक का एक ही पढ़ते हैं। पत्रस उनको खत लिख रहा है जिनको परमेश्वर ने चुना है। बहुत बड़ा भेद है यहाँ पर। तो हम कहां पर रह रहे हैं, किस टापू में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, हम एशिया में रह रहे हैं। तो पत्रस जब लेटर लिख रहा है तो पूरे, मतलब ये सारी कंट्रीज का नाम लिया है ना उसने। तो पत्रस जब लिख रहा है लेटर तो हमें लिख रहा है, आपको लिख रहा है, अपने चुने हुओं को लिख रहा है। तो जब परमेश्वर आया तो क्या परमेश्वर वो भला चंगा था, वो तो हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला रोगी था। प्रभु ने किसको चंगा किया, रोगियों को, क्योंकि प्रभु को पहचान थी कि मेरे बच्चे बीमार हैं। दूसरा पत्रस 3:8 पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने जब धरती को बनाया तो कितने दिन में बनाया, तो 6000 साल लगे थे परमेश्वर। 6वें दिन परमेश्वर ने किसको बनाया, इंसान को बनाया। तो जब परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उसको कहां पर बुलाया, चर्च में बुलाया।
तो जब परमेश्वर 1000 साल की बात कर रहा है, 7वें दिन की आराम को कहा है, उसी तरह शैतान को क्या किया जाएगा, 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। तो हम परमेश्वर के साथ 1000 साल में प्रवेश होंगे। भजन संहिता 1 उसका 1 से लेकर 3। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, तो हम उन लोगों से, उन चीजों से जो संसारिक है, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो हम कहां पर आएंगे? सबसे पहले परमेश्वर के पास आएंगे। उसी तरह से आदम ने क्या किया था? सबसे पहले परमेश्वर के साथ संगति की थी। 6 उसका 33 वचन। तो आपको क्या करना है? पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करनी है, ठीक है ना। उसके राज और धार्मिकता की खोज क्या है? कि आप संगति में जुड़ो, वचन में आओ, एक दूसरे के साथ आपका एक रिलेशन होना चाहिए। आपके सेवक के साथ आप ईमानदार हो, वचन के साथ ईमानदार खड़े रहो, ठीक है ना, चाहे जैसे मर्जी हालात हो। इब्रानिया 10 उसका 35 वचन। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके, तो आपके साथ परमेश्वर की इच्छा कब पूरी होगी? जब आप धीरज में चलो। तो जब आप विश्वास करोगे, धीरज में बने रहोगे, तो प्रतिज्ञा मतलब कि आप उस वृक्ष के पास जाओगे, स्वर्ग में आपका नाम होगा।